हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका जोहो स्प्रेडशीट सीखने के सीरीज में। और आज की ये वीडियो जोहो स्प्रेडशीट को लेकर के है। काफ़ी कमाल किया है श्रीधर वेम्बू ने ये जोहो स्प्रेडशीट बना करके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया है जोहो स्प्रेडशीट ला करके। ठीक है, क्योंकि हम लोग गूगल स्प्रेडशीट यूज करते थे या फिर हम लोग यूज करते थे एक्सेल। तो ये एक्सेल जो है पेड होता था, और ये पूरी तरह से इंडियन है। जो जोहो स्प्रेडशीट है ये पूरी तरह से इंडियन है। यहाँ पर मैंने जोहो स्प्रेडशीट को ओपन किया है, आप देख सकते हैं। और ये अलग शीट है। यहीं पर हम वो डेटा लेके आ जाते हैं जिस डेटा पर हम काम करने वाले हैं। तो ये हमारा डेटा है। अब इस पर सपोज कीजिए आपको बॉर्डर लगाना है। अब जोहो स्प्रेडशीट ओपन कैसे करेंगे? देखिए सिंपल है। आप क्रोम ब्राउजर पे जाइएगा, यहाँ पे आप गूगल सर्च कर लीजिएगा गूगल। तो यहाँ से आप गूगल सर्च करेंगे तो गूगल यहाँ ओपन हो जाता है। और गूगल पे जाइए, या आप उल्ला ब्राउजर यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ से आप जाके इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनको आप एक्सेप्ट करेंगे, और फिर आप उल्ला ब्राउजर डाउनलोड कर लेंगे। देखिए ये डाउनलोड भी हो रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन इंटरनेट की। ये 165 MB की फाइल है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये डाउनलोड भी हो जाता है ना। नहीं तो आप इसको गूगल पे भी ओपन कर सकते हैं, है ना। तो उल्ला भी पूरी तरह से इंडियन है। और अब इस डेटा पर हमको कार्य करना है। ये जो डेटा आपको दिख रहा है ना, इसी पर हमको कार्य करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी करता हूं एक डिफरेंट कलर से, ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहां पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा एम्प्लॉय नेम, और प्रोडक्ट है, फिर प्राइस है, फिर क्वांटिटी है, फिर टोटल अमाउंट है ना। एक डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन बताऊंगा जो कि आप गूगल शीट में, एक्सेल शीट में भी यूज करते हैं। तो एडवांस एक्सेल में आपको ये मिलता है। ये फंक्शन आपको एडवांस एक्सेल में मिलता है। अब कैसे यूज होता है, सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय नाम के बेस पर क्या सर्च कर लें, टोटल अमाउंट। जितना रुपए का सामान इन्होंने सेल किया, यही हम सर्च कर लेना चाहते हैं, है ना। तो ये कैसे होगा? तो देखिए एक्स लुकअप बेटर आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। कैसे प्रोवाइड करता है, क्या काम करता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो इसको हम क्वांटिटी, ये जो प्राइस दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके और इसको भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। जैसे एक्सेल में जितनी सुविधाएं मिलती हैं, हमको लगता है कि उससे कहीं ज्यादा सुविधा आपको उल्ला ब्राउजर में मिल जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉइज का डेटा है, तो आप इसको सीधा चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं? करेंसी फॉर्मेट में, है ना। तो यहां से जाके इसको करेंसी फॉर्मेट में आप चाहे तो बदल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं जो काफी आसान हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे जाते हैं, देखिए ये है हमारा, और हम फंक्शन जो लगाने वाले हैं ये यहीं पे लगाएंगे। ठीक है, तो आइए एक बार लगाते हैं इसको, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो अभी यहां पर लगाएंगे एक्स लुकअप। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। इज इक्वल टू का निशान तो लगाना ही पड़ेगा भाई। एक्सेल में भी आप इज इक्वल टू का निशान लगा के ही फॉर्मूला यूज करते थे, शायद आपको याद होगा, है ना। आप ओपन ऑफिस में भी यूज करते हैं वो इज इक्वल टू लगा के, गूगल शीट में भी इज इक्वल टू लगाते हैं। मतलब इज इक्वल टू तो लगाना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। अब यहाँ पे एक्स टाइप करते ही देखिए एक्स वाले सारे फॉर्मूलाज जो भी फंक्शंस है वो हाईलाइट होने लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सारी चीजें हाईलाइट होने लगी हैं। हमको क्या चाहिए? एक्स लुकअप चाहिए। तो यहां से ना एक्स लुकअप आप चूज कर सकते हैं। देखिए ये गए हम, और यहां से ना टैब बटन प्रेस किया। टैब आपको कीबोर्ड में आपके मिल जाएगा, और ये बटन लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ दिया होता है। अल्फा न्यूमेरिक जो कीज होती है 1 2 3 वाली, उसी के नीचे होता है टैब। तो टैब करने से ब्रैकेट ओपन हो जाता है, जैसे कि एक्सेल में है, बिल्कुल वैसा ही फीचर है। तो अभी यहां पर टैब करने से ब्रैकेट तो ओपन हो गया, लेकिन यहां पे कह रहा है सिंटेक्स लुकअप वैल्यू। यानी लुकअप वैल्यू में क्या डालना है, किसको आप लुकअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि हम एम्प्लॉय 2 को लुकअप करना चाहते हैं। अब एम्प्लॉय 2 का नाम एक से ज्यादा बार आया है, नो डाउट अबाउट दिस कि एक से ज्यादा बार आया है। देखिए यहां पर भी एम्प्लॉय 2 है, यहां पर भी है ना। नीचे भी अगर जाते हैं तो हो सकता है नीचे भी कहीं हो। तो यहां पे आपको लगाना है क्या? सेमीकोलन, कॉमा नहीं देना है, सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये एक्सेल से अलग कर दिया इसने, ओपन ऑफिस जैसा इसमें सारी व्यवस्था करी गई है, ओपन ऑफिस जैसे। ठीक है, तो यहां पर ऐसे करना है आपको, और ये करके ना फिर कह रहा है ना कि इसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है सर्च टेबल। तो हम जो है ना इसी को पूरा क्यों ना सर इसी को ले ले। यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, मतलब ए से लेके ए तक पूरा ए वाला सीरीज ही सेलेक्ट कर लिया है ना। इसके बाद हमको चाहिए क्या? हमें प्रोडक्ट का नेम चाहिए। क्या चाहिए? हमें टोटल अमाउंट चाहिए। एम्प्लॉय ने कितना टोटल अमाउंट सेल किया है। ठीक है, तो यहां पे जाके ना इस टोटल अमाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना। ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। अब आप देख लीजिए यही तरीका है करने का, ऐसे ही आपको भी कर लेना है ना। तो देखिए कितना आसान है।
और इस प्रकार से हमने कर लिया, देख लीजिए, क्लियर। अब ये कर लेने के बाद ना यहां पर कॉमा लगा करके दे देते हैं नॉट फाउंड। अगर ये वैल्यू फाउंड ही नहीं होती है तो यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा नॉट फाउंड, सिंपल सी बात है। ये लिख दिया हमने नॉट फाउंड और इसको बंद कर दिया। अच्छा, यहां पर जहां जहां कॉमा लगा रहा हूं ना, ये ध्यान रखिएगा कि सेमीकोलन लगा लीजिएगा। यहां पे सेमीकोलन अलाउ है, हालांकि ये अपने मन से इसे सेमीकोलन में कन्वर्ट कर देता है, ये बहुत समझदार है। आप एक्सेल के पुराने वर्जन में भी देख सकते हैं, एक सम इफ का भी फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ पर सम इफ भी लगा सकते हैं जो आपको एक ही बार में आंसर देता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाइए, फिर लिखिए सम इफ, ठीक है। ये फंक्शन आप लगा लीजिए और यहाँ से ना, चूंकि हम एम्प्लॉय नेम के बेस पे सर्च करेंगे तो सम इफ लगाने के बाद यहाँ पर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा लगा देता हूँ। अब जिस भी एम्प्लॉय की बात करनी है, सपोज कीजिए कि हमको एम्प्लॉय नंबर 2 की ही बात करनी है, तो ये 2 को सिलेक्ट कर लिया और फिर ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना, मतलब कि टोटल भी हमें देखना है, ठीक है। काम हो गया, अब आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 27,830 रुपए आ रहा है। अब एम्प्लॉय नंबर 2 का 27,830 आया है कि नहीं आया है, ये देखने के लिए मैं जहां भी एम्प्लॉय 2 है उसको हाईलाइट करता हूँ एक डिफरेंट कलर से, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एक डिफरेंट कलर से, देखिएगा कलर डिफरेंट कर देता हूँ। जैसे येलो तो ऑलरेडी हमने हेडिंग पे दे रखा है, तो यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये कलर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एम्प्लॉय 2 है, ठीक है, और भी कहीं अगर एम्प्लॉय 2 आया होगा, यहाँ पर भी है, तो जहां भी एम्प्लॉय 2 होगा इन सबको ये ऐड करेगा। और भी कहीं है तो आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि और नीचे कहीं होगा एम्प्लॉय 2, तो नीचे नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब नहीं है। तो इन तीनों को अगर ऐड करते हैं, यानी कि हमें इन तीनों को ऐड करना है, तो इज इक्वल टू सम लगा लेते हैं। सम लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और इन तीनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो ये और ये तीनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट देखिए बराबर आ रहा है। यानी सम इफ भी आप यूज कर सकते हैं, नो डाउट कि एक्स लुकअप भी चल जाएगा, यूज हो जाएगा। अगर आप ऐसे एक्स लुकअप कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्स लुकअप से ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक्स लुकअप के साथ एक परेशानी यही है कि ये पहले मैच को ही निकाल के देगा, मतलब जब भी देगा ना, तो ये एम्प्लॉय 2 का ये जो पहला वाला आपको ये रो फाइंड होगा, इसको यहाँ पे टोटल जो फाइंड होगा। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने फिल्टर भी यूज कर लिया है। तो इस फॉर्मूले को दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से एडिट कर लेता हूँ। इस फॉर्मूले को यहाँ पे आप देखेंगे, पहले बाहर क्लिक करता हूँ, देन इसको एडिट करता हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं आप, पहले सम लगाया, फिर फिल्टर लगाया, फिर हमने ई ये वाला सेलेक्ट किया है, फिर हमने ए यानी एम्प्लॉय नेम के बेस पे सर्च करना है वो, और फिर वो एम्प्लॉय जिसका हमें निकालना है। तो जैसे A3 यानी कि हमें एम्प्लॉय नंबर 2 का देखना है डिटेल के, उसने कितना अमाउंट टोटल सेल किया है, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाता है। तो देखिए यहाँ 27,830 रुपये आ रहा है, और अगर आप इसको ऐड करते हैं तो इतना ही आएगा। जैसे ये है एम्प्लॉय नंबर 2 प्लस किया, फिर ये है एम्प्लॉय नंबर 2 प्लस किया, फिर ये है एम्प्लॉय नंबर 2, तो इन तीनों को ऐड करने पे सेम अमाउंट आएगा, देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से लगा देता हूं ताकि आपको एकदम 100% क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू सम लगाना है, ठीक है, इस तरीके से, और ये सम लगा करके देन लगाइएगा फिल्टर FILTER, तो ये हो गया फिल्टर। यानी सम के बाद आपको लगा लेना है फिल्टर, और यहाँ पर पहले इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद चूंकि टोटल ही फाउंड करना है तो इसी को कर लेते हैं सेलेक्ट। देखिएगा इसको तो हमने कर ही लिया है, अब हमको एम्प्लॉय के बेस पे फाइंड करना है, तो ये भी सेलेक्ट कर लिया, और इज इक्वल टू इसमें हमको क्या देना है ना, उस एम्प्लॉय का। अब जैसे एम्प्लॉय 3 का देखते हैं क्या रहा, तो एम्प्लॉय 3 को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो देखिए 14,009 रुपये आ रहा है। अब एम्प्लॉय 3 14,009 रुपये की सेल किया है या नहीं किया, इसको देखने के लिए हमको यहाँ पे इसको ऐड करना होगा। तो देखिए एम्प्लॉय 3 वाला ये है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर प्लस का निशान लगाते हैं, फिर ये है, फिर प्लस का निशान लगाते हैं, फिर ये है, एट लास्ट ये है। तो यानी तीनों को हमने किया, और यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक छूट गया, तो एम्प्लॉय 3 वाला ये छूट गया है, तो ये 7 है, ये है, और ये 3, ठीक है। अब एंटर करिएगा तो 14,009 रुपये बिल्कुल वही आ रहा है जो यहाँ पे हमारा आंसर आया है। यानी इसी को हम फिल्टर भी लगा के कर सकते हैं, हालांकि फिल्टर में आपको 2 फंक्शन यूज करना होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये लगाने का सही तरीका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।